सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है ना, ये भी रिलेटेड टू हलाइड है, अल्किल हलाइड है। सो देखिए, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने राइट फ्रॉम इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये टॉपिक है आपका हालोजन डेरिवेटिव का ही। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने पूरा टॉपिक पार्ट पार्ट में ही पढ़ना है, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। स्टार्टिंग वाला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था, क्लासिफिकेशन, देन आईयूपीएसी पढ़ा हम लोगों ने। आईयूपीएसी के बाद हमारे डिटेल सिलेबस में जो डिटेल है वह है सिर्फ अल्किल हलाइड, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ अल्किल हलाइड है। ठीक है, सो अल्किल हलाइड का ही डिटेल प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा है, बट उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्किल हलाइड आता है। तो इस एग्जाम्पल का या इसका आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है। जितने भी पॉसिबल टाइप के रिएक्शंस या एग्जाम्पल आ सकते हैं वो सारे मैंने वहाँ ले लिए, आप लोगों ने वही पढ़ना है, उसी तरह से पढ़ना है। देन हम लोगों ने देखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किल हलाइड, सीक्वेंस में बता रही हूँ, उसी तरह से उसी सीक्वेंस में आप लोगों ने फॉलो करना है। आफ्टर दैट वी हैव सीन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन पढ़ा। केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, लगभग 7-8 न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हम लोगों ने। आफ्टर दैट वी हैव सीन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, मीन्स वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। देन वी हैव सीन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉर्मेशन ऑफ। आफ्टर दैट वी हैव सीन मैकेनिज्म। सो ये सारा अल्किल हलाइड मैकेनिज्म, डिटेल मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम लोगों ने वहाँ पढ़ी थी। हाँ, एक और एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा वहाँ पे हो गया था। इन दैट वी हैव सीन सेट्स ऑफ रूल आल्सो, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट मैकेनिज्म्स SN1 एज वेल एज SN2 इन डिटेल। उसके बाद वाला ये टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपके बुक में ना ये वाला टॉपिक पहले ले लिया है, बट मैं हमेशा वो मैकेनिज्म कंप्लीट होने के बाद ही लेती हूँ। आप भी उसी तरह से करोगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इंट्रेंस वाले लोग ये ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला टॉपिक जो आइसोमरिज्म आप लोगों का एंट्रेंस में हुआ होगा जेई वाले, वो लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, और जो लोग नहीं पढ़े हैं बोर्ड के लिए वो यहाँ पे पढ़ेंगे, या जिनके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए, या फिर आप लोगों की पूरे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये आपने अलग ही टॉपिक के अंडर पढ़ना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द लाइट। आइसोमरिज्म मतलब यहाँ पे हम लोग एक टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ हमारे सिलेबस में आने वाला है, तो वो हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो कि रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक पढ़ते जाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी वो होता क्या है, बट उसके लिए हम लोगों को लगेगा कुछ डेफिनेशन लगेगी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए भी पहले हम लोगों का लगेगा ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी लाइट या रे ऑफ लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी ये डेफिनेशन यहाँ पहुँचने से पहले हम लोगों को कुछ कंसेप्ट ज़रूरी है, वो हम लोगों ने पढ़ने। सो ऑर्डिनरी लाइट मतलब क्या होता है, ये जैसे हमारा लाइट होता है तो ऑर्डिनरी लाइट होता है। ठीक है ना, ऑर्डिनरी लाइट मीन्स दैट वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, जिसका वाइब्रेशन, अभी आपकी बुक में न्यू टॉपिक में वर्ड वाइब्रेशन की जगह ऑसिलेशन यूज़ किया है, जो कि आपका फिजिक्स का वर्ड है। ठीक है, वाइब्रेशन बोल सकते हो, ऑसिलेशन बोल सकते हो, बट यू नो द डिटेल मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, आइसोलेशन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है। हम लोग वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसका जो माइग्रेशन, जैसे ऑर्डिनरी लाइट होता है या बल्ब होता है, उसका माइग्रेशन ऑल डायरेक्शन में होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इससे पूरी रूम कवर हो जाती है, या लाइट मतलब लाइटन हो जाती है मतलब। ठीक है ना, सो देखिए लाइट स्प्रेड हो जाता है बिकॉज ये ऑर्डिनरी लाइट होती है। सो ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट मतलब दिस वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। सो ये ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट, बट हमारा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोगों को ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट को क्या करना होता है, वी हैव टू पास थ्रू दिस व्हाट लेंसेज, स्लीट, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकली जो यूज़ होता है ना, ये पूरा फिजिक्स में आता है, बट उतना डिटेल हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग सिंपली बोलते हैं कि ये जो ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट है, ये जब आप नाइकॉन प्रिज्म से पास करोगे, प्रिज्म से, द नेम ऑफ प्रिज्म गिवन टू दिस मींस व्हिच इज यूज्ड फॉर हियर, दैट इज नाइकॉन प्रिज्म। सो प्रिज्म से यदि लाइट पास करते तो वी आर गेटिंग सच बीम ऑफ लाइट, या ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट था जिसका वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। एंड when we pass such beam of light, मतलब ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट को यदि नाइकॉन प्रिज्म से पास करते हैं, सो क्या होता है, वी आर गेटिंग सर्टेन बीम ऑफ लाइट whose vibration takes place in only one plane and it is perpendicular to the direction of propagation। कि आपका जहाँ से प्रोपोगेट होगी ना, उस डायरेक्शन को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी।
बट ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होगी, या तो ये इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, सारे के बेम एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट में क्या हो रहा था, वो अलग अलग इसमें हो रहा था, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ना है, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ के लिए पढ़ना है, प्रैक्टिकल पार्ट मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड पढ़ना है। सो हम लोग क्या करते हैं ना, ये ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट को ही नाइक्वाल प्रिज्म से पास करते हैं। ठीक है, पास करना। सो वी आर गेटिंग मोर कंटिन्यूस बीम ऑफ लाइट। ये ऐसा बीम ऑफ लाइट मिलता है जिसका वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन में रहेगा, आइदर ये डायरेक्शन में जाए या ये डायरेक्शन में जाए, सारी की सारी लाइट या बीम रहेगी वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक इधर या एक इधर नहीं स्प्रेड होगा, ताकि हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉपर रिजल्ट यहाँ मिलेगा। सो दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब PPL यहाँ लिख देती हूँ मैं, PPL प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट मतलब PPL, मतलब ये हम लोगों को लगेगी। सो व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट, तो यहाँ डेफिनेशन आप लोगों को आता है नहीं, जो होता है प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट, दैट इज PPL। ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट का डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाता है, ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट का हम लोगों को समझने के लिए है कि ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट का वाइब्रेशन क्या होता है इन ऑल डायरेक्शन, इसका ऑसिलेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। एंड व्हेन वी पास सच ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट थ्रू अ नाइक्वाल प्रिज्म, ठीक है, नाइक्वाल प्रिज्म, देन वी गेट कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट व्हिच वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन ओनली वन प्लेस, जिसका वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होगा, आइदर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, बट सारे के सारा जो रे डायरेक्शन रहेगा वो एक इसमें रहेगा बीम। ठीक है, वी आर गेटिंग कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट। सो दैट लाइट एंड इट इज परपेंडिकुलर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये हमेशा जहाँ से प्रोपोगेट होती है उसको ये परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। आर यू गेटिंग दैट? सो ये पहला डेफिनेशन हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम लोग जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ। सो व्हेन वी पास सच plain polarized light through a solution in order to check whether it is optically active or not। तो हम लोग ये solution से यदि पास करते हैं कि ये optically active है या नहीं, ये चेक करने के लिए, so we are getting what, if we are getting, मतलब ये क्या हो जाएगा, if there is a change in direction, मतलब ray of entering इस डायरेक्शन में है तो emerging out जो वहाँ से निकलने वाली रेज है उसका डायरेक्शन यदि चेंज होके मिलता है, ये आपको स्क्रीन पर मिलेगा, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। ठीक है, सो इसका जो डायरेक्शन चेंज होके मिलेगा, इट मीन्स दैट यदि ये डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, इट मीन्स दैट सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब जो सब्सटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। आर यू गेटिंग दैट? बट यदि ये चेंज नहीं होता है, वी आर गेटिंग बीम इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट में मिलेगा, नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि उस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन से जा रही है उसी डायरेक्शन से वो एमर्जिंग आउट हो रहा है, मतलब निकल रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में हम लोगों को यहाँ बीम मिल रहा है आफ्टर पासिंग दिस थ्रू अ सॉल्यूशन। यदि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सब्सटेंस बिल्कुल भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। आर यू गेटिंग दैट? बट यदि यही बीम यदि चेंज होके मिलता है, यदि इफ यू पास दिस थ्रू अ सॉल्यूशन, यदि आप ये सॉल्यूशन से पास करते हो प्लेन पोलराइज लाइट और उसका डायरेक्शन चेंज होके मिलता है, देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो हम लोग यहाँ डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो क्या होगा, इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट इज एबल टू रोटेट। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, मतलब उस सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, बाय विच इट इज एबल टू रोटेट कर रहा है ये, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, by which it is able to rotate or change the direction of what, plane polarized light। ठीक है,
प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन यदि ये चेंज कर रहा है मतलब रोटेट कर रहा है, तो ये उस सब्सटेंस को आप लोग क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, एंड दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। आर यू गेटिंग दैट? सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट इज एबल, जिसके वजह से वो सब्सटेंस, बाय विच इट सब्सटेंस रोटेट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन एकदम चेंज कर देता है या रोटेट कर देता है। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, एंड द रिजल्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, दैट रिजल्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। अभी जो सब्सटेंसेस ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है, वही ये रोटेट कर पाएंगे या चेंज कर पाएंगे, जो नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज नॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ये डिपेंड्स होता है, ये किस पे डिपेंड होगा, ये क्यों हो रहा है ना, सो ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, ये टॉपिक आगे पढ़ते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ बोला है कि दे चेंज और रोटेट द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का ये डायरेक्शन चेंज करते हैं या रोटेट करते हैं। ठीक है, अभी ये जो चेंज या रोटेट करते हैं तो आइदर दे रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, इसके लिए इसके टाइप आ जाते हैं, मतलब डेक्स्ट्रोफॉर्म या डेक्स्ट्रो आइसोमर आप लिख सकते हो, डेक्स्ट्रो आइसोमर, और सेकेंड आता है लियो, लियोफॉर्म या लियो आइसोमर्स। ठीक है, यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट, मतलब सब्सटेंस यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके दो फॉर्म बनते हैं, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म बनता है, एक लियोफॉर्म। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मतलब राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, इफ इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, डेक्स्ट्रो आइसोमर रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आपने कंप्लीट लिखना है, टुवर्ड्स व्हाट, राइट, राइट मतलब डेक्स्ट्रस होता है, राइट मतलब डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस के लिए लिखा है आपका डेक्स्ट्रोफॉर्म, टुवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रोफॉर्म। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, डेक्स्ट्रोफॉर्म। एंड लियोफॉर्म क्या हो जाएगा, लियोफॉर्म या लियो आइसोमर रोटेट्स, लियो आइसोमर रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, लियो आइसोमर टुवर्ड्स राइट हो रहा है मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब ये हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, आर यू गेटिंग दैट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो जाएगा टुवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो आपका डेक्स्ट्रोफॉर्म, इट विल रोटेट टुवर्ड्स राइट मतलब क्लॉकवाइज, इफ इट रोटेट्स टुवर्ड्स लेफ्ट तो ये हो जाता है आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज, आर यू गेटिंग दैट, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। एग्जांपल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, रोटेट्स चाहिए इसके लिए, ROTATS, रोटेट्स। ठीक है, सो डेक्स्ट्रो आइसोमर रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, ये राइट की तरफ रोटेट करेगा, एंड इट रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। डेक्स्ट्रोफॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल डी, इसका नोटेशन होता है स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या पॉजिटिव साइन, और लियो आइसोमर्स रिप्रेजेंट बाय, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्मॉल एन, नेगेटिव साइन। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझने के लिए हम लोगों ने ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट पढ़ा, जिसका वाइब्रेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, इसलिए पूरा मतलब रूम में भी लाइट स्प्रेड हो जाता है, लाइट यदि लो हो जाए तो हम लोगों को ऐसा लाइट नहीं चाहिए, फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी नीड फॉर सच लाइट उस वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन ओनली वन प्लेन, या एक ही बीम ऑफ लाइट चाहिए, दैट्स व्हाई व्हेन वी पास, इसीलिए जब हम लोग ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट को नाइक्वार्ड प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, दैट इज सिमेटेड बाय मींस ऑफ कैनेडा ब्लॉसम, एक्स्ट्रा चीजें इसके बारे में दी हैं। ठीक है, सो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होती है। सो देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपली पढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट को जब नाइक्वार्ड प्रिज्म से पास करते हैं, सो क्या हो जाता है, वी आर गेटिंग कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट, उस वाइब्रेशन टेक्स प्लेस या ऑसिलेशन मोड आपके इसमें न्यू सिलेबस में आया है, सो उस वाइब्रेशन टेक्स प्लेस इन ओनली वन प्लेन, एक ही डायरेक्शन में जो जाएगा, सारी की सारी बीम एक ही डायरेक्शन में जाएगी,
वो हो जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, जो प्रोपोगेशन होता है उससे वो परपेंडिकुलर है। देन नेक्स्ट वन, व्हेन वी पास सच अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू अ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू चेक, ये चेक करने के लिए कि दैट सब्सटेंस, वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो क्या हो जाएगा, व्हेन दिस मतलब दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इफ इट चेंज इट डायरेक्शन, मतलब ये चेंज क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस, मतलब बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस, यानी व्हेन दिस सब्सटेंस rotate or change the direction of plane polarized light, that property of a substance known as what, optical activity। यदि वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिस डायरेक्शन से एंटर हो रहा है उसी डायरेक्शन से वो इमर्जिंग आउट उसका नहीं होगा, वेव नहीं निकलेगी, वो कुछ और डायरेक्शन से निकल रही है। सो वो हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये जो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं, दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को आप क्या कहोगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अभी हम लोगों ने देखा है कि ये चेंज करते हैं या रोटेट करते हैं। सो अभी ये रोटेट करते हैं तो ये क्या करेंगे, आइदर टुवर्ड्स राइट करेंगे या टुवर्ड्स लेफ्ट करेंगे। इफ इट रोटेट्स टुवर्ड्स राइट, राइट में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रोफॉर्म। ठीक है, दो आइसोमर्स बनेंगे आपके ऑप्टिक, बिकॉज ऑफ दिस देयर आर टू पॉसिबल आइसोमर्स, एक होता है डेक्स्ट्रोफॉर्म या डेक्स्ट्रो आइसोमर्स, they rotates the plane polarized light towards right or clockwise direction, and Leo isomers rotates the plane polarized light towards left or anti-clockwise direction। ठीक है, और दोनों का इक्वल होगा, यदि दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन में होगा, then it will be called as what, racemic mixture, then that will be called as what, racemic mixture, जो कि हमारा वर्ड आया था रेसिमिक्स, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। ये थर्ड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। दो आइसोमर स्पेशली मिलते हैं, मतलब डेक्स्ट्रोफॉर्म लियोफॉर्म, और दोनों का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लियो इज नोन एज व्हाट, रेसिमिक मिक्सचर। और ऐसे केसेस में सब्सटेंस बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस केस में जैसे 50-50% हो गया या इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होगा दोनों का सब्सटेंस का, दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये डेक्स्ट्रोफॉर्म आपका रिप्रेजेंट होता है स्मॉल डी पॉजिटिव साइन, लियोफॉर्म आपका रिप्रेजेंट हो रहा है स्मॉल एम नेगेटिव साइन। तो रेसिमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय DL, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, इक्विमोलर लिख सकते हो, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, DL मिक्सचर, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, इक्वल साइन देना है आप लोग। पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो होता है, लियो मतलब नेगेटिव होता है, और यहाँ दोनों एक साथ आएगा। सो equimolar concentration of dextro and lioform is called as what, racemic mixture। it is optically inactive। ये कैसे रहता है, optically inactive, ये optically inactive होता है। इसका रीजन हम लोग बोल देते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, रिएक्शन होते होते कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो उस पर इफेक्ट करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, बट इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव बाय रीसोल्यूशन। ठीक है, इट बिकम्स ऑप्टिकल, उसको फिर से ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सकता है बाय रीसोल्यूशन। आर यू गेटिंग दैट, रीसोल्यूशन करके। आपके सिलेबस में रीसोल्यूशन का मीनिंग इतना ही है, फिर से सोल्यूशन बनाइए, बट एक्चुअली फिर से सोल्यूशन बनाइए, फिर से प्रोसीड करिए, बट एक्चुअली हायर स्टडीज BSc में यदि इसका देखा जाए तो रीसोल्यूशन का एक पूरा टेक्निक है। बायोलॉजिकली मतलब दैट रीसोल्यूशन देयर आर टू मेथड, एक बायोलॉजिकल मेथड होती है, एक मैकेनिकल मेथड होती है, और ये डिटेल होती है, बट 12th में उतना ज़्यादा नहीं है। आप लोगों ने सिंपली लिखना है इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव, उससे ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सकता है बाय रीसोल्यूशन। ठीक है ना, रीसोल्यूशन से उसको फिर से ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सकता है। सो ये इसके डेफिनेशन हुआ ऑप्टिकली एक्टिविटी से रिलेटेड, बट इसमें अभी भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग ये जितना भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें ये आइसोमर्स वे आर गेटिंग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, बट ये सब होता क्यों है, दैट इज एक्चुअली occurs because of what, या दिस इज actually occurs because of what, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका डेफिनेशन में, ये फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हो आप लोग, ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिर डेक्स्ट्रो आइसोमर की डेफिनेशन, लियो आइसोमर, ये हालांकि इसकी वजह से होता है, ये थर्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन एटम।
Asymmetric कार्बन एटम, ठीक है। asymmetric कार्बन एटम, asymmetric कार्बन एटम मींस व्हाट? अभी देखिए asymmetric कार्बन एटम पहले समझ लीजिए। इफ सेंटर कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 different group or 4 different groups are bonded to 4 different valency of carbon. For example, H, this is your 2 chlorobutane, 1 2 3 and 4.